नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी से संबंधित वन लाइनर्स कुछ महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उस परीक्षा में यदि आप पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ये प्रश्न वो हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दोस्तों आपको 2-4 बातें और याद रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बुक है दोस्तों, उसका नाम याद रखना है आपको, इंडिया डिवाइडेड। ये इनकी किताब का नाम है, इसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा दोस्तों, इनका जो समाधि स्थल है उसको महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। और तीसरी बात दोस्तों एक और याद रखनी है आपको, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं तो इनके दोस्तों हम जो इनके उपनाम है वो क्या क्या हैं? तो दोस्तों इनके 2 उपनाम हैं, आपको याद रखने हैं। एक तो इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। देश रत्न किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को। और दूसरा है दोस्तों अजात शत्रु। ठीक है, ये इनकी उपनाम है, अजात शत्रु। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों इनके बारे में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो दोस्तों यह कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा? तो आर्टिकल 124 में दिया गया है। दोस्तों योग्यताएं इसकी क्या होती हैं? तो इसकी जो योग्यता होती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कम से कम वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक, ठीक है, महाधिवक्ता, सॉरी, 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वकील रहा हो। और इसके अलावा वो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का बहुत अच्छा जानकार भी हो। दोस्तों इनको जो शपथ दिलवाते हैं, कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। कार्यकाल दोस्तों इनका 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, ये इनके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। 53 में दोस्तों इसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर दोस्तों हम इसके शपथ की बात करें तो वो अनुच्छेद 60 में है। और दोस्तों 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो दोस्तों यह संसदीय शासन व्यवस्था है, जो कि हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों हमारे यहाँ जो राजनीतिक शक्ति है इसका आधार है भारत की जनता। यानी कि भारत के संविधान में जो हमको शक्तियां मिलती हैं, पावर्स मिलती हैं, वो कहां से मिलती हैं? भारत की जनता से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों यह भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद में दोस्तों अनुच्छेद फर्स्ट में ये कहा गया है कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर हम बात करें इसको लागू करने की डेट, तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 नवंबर को ही दोस्तों हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर कौन सा दिवस होता है? संविधान दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? ठीक है, 29 अगस्त 1947 को होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज का दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णन है? तो दोस्तों यह अनुसूची 11 है। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 11 है। पंचायती राज को दोस्तों इसमें 29 विषय दिए गए हैं और यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। और इसके दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वह थे सर एलिजा इम्पे। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा।
और दोस्तों उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है वो कितना है, 1/3 है। ठीक है, चूंकि ये राज्य का विषय है तो हर राज्य में दोस्तों अपने अपने हिसाब से दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है 12वां, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे बीजी खरे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, देश में केवल 2 संघराज्य क्षेत्र में विधानसभा है, यह संघराज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों केवल 2 राज्यों में विधानसभा है और ये हैं दिल्ली और पांडिचेरी। अगला है क्वेश्चन 14, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था फजल अली आयोग। ठीक है, इनके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट निकालने की परमिशन होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों गोवा को दिया गया था 1987 में। गोवा दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सबसे छोटी तटीय सीमा है। ठीक है, गोवा की राजधानी दोस्तों कौन सी है? पणजी है। और ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये मांडवी नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूधसागर जलप्रपात दोस्तों यही गोवा में ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसको हम माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। यह मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि को किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या है? तो वो है ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या है? ओटावा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 39A में है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों यह 22 भागों में विभाजित है। यदि कुल भाग की मैं बात करूं दोस्तों तो कुल भाग हो जाते हैं हमारे 25 हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये किस में की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं दोस्तों वो हमने यूएसए से ही लिए हैं। यूएसए की राजधानी दोस्तों क्या है? ये भी आपको पता रखना है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और ये दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो यह है पोटोमैक नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों यह वैधानिक अधिकार है, इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान से मतलब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों किसकी अनुमति से करता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। और ये किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो यह 18 में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों यह थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी गुजरात में। लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो दोस्तों यह नहीं होगा 2026 तक। ठीक है, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद जो पहली जो जनगणना होगी दोस्तों 2031 में होगी, वो उसके बाद परिवर्तन हो सकता है। भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है दोस्तों? तो वह संविधान ही है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों वह थे सुकुमार सेन। अगर मैं वर्तमान में बात करूं दोस्तों तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है राजीव कुमार। ये 3 सदस्यीय एक आयोग होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें 2 सदस्य और हैं इनके साथ, एक अरुण कुमार गोयल और दूसरे अनूप चंद्र पांडे।
अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो दोस्तों वह है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में दोस्तों क्या है? तो इसमें है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार है। 12 से 35 तक हैं दोस्तों, और किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों ये 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो दोस्तों यह करता है परिसीमन आयोग करता है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो दोस्तों यह ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। अगला है, क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों यह करता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। ठीक है, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों वह कौन है? NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। ठीक है, और अभी 24 में दोस्तों जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो दोस्तों इसके 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस से, यानी कि सोवियत संघ के संविधान से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य क्या लगते हैं? भाग लेते हैं। क्वेश्चन 42वां है दोस्तों, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? दोस्तों राज्यों में यह राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, और यदि हम केंद्र की बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति से पेश होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों 2 बार। अगला प्रश्न है 45वां, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं 7 सदस्य, टोटल होते हैं 22। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है जो कि हमने कहां से ली है दोस्तों? फ्रांस से ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 74। दोस्तों 74 में यह कहा गया है, जैसे जो राष्ट्रपति है 53 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वह उन शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो दोस्तों वह है न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 51वां है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वह बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में दोस्तों कौन है? तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 53वां है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वह है एंग्लो इंडियन। इसे अब समाप्त कर दिया गया है। 54वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। और ये दोस्तों राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 55वां है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? दोस्तों 6 सप्ताह के बाद।
ठीक, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 56वां है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों हमने किस देश से लिया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों क्या है? लंदन है। और लंदन दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो यह याद रखना, यह टेम्स नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और दोस्तों यह संविधान में एकमात्र पहला और अंतिम संशोधन अभी तक हुआ है। भारतीय संविधान सभा को संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 59वां है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों वह थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव इनको बोलते हैं। 61वां प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62वां है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो दोस्तों इसमें है 97 विषय। ठीक, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों यह करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 64वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? दोस्तों वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया है भारतीय डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस बिल के, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल के केस में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो दोस्तों कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों अनुच्छेद 72 में है, ये भी आपको याद रखना है। किसमें है? अनुच्छेद 72 में। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? दोस्तों यह भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? किस विधेयक को नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। धन विधेयक को दोस्तों सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो दोस्तों बताया था अभी पीछे, M हिदायतुल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो दोस्तों यह देती है सलाह संघीय मंत्री परिषद। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों 12 तो राज्यसभा में, ठीक है, और 2 जो हैं वो लोकसभा में। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, इसके चुनाव होते हैं डायरेक्ट। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो दोस्तों अभी बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। इनकी समाधि स्थल दोस्तों अभी बताया था पीछे, याद रखना, महाप्रयाण घाट है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं? तो दोस्तों 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 76वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51A में है और मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 10 जोड़े गए थे दोस्तों, वर्तमान में 11 हो चुके हैं। ठीक, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है 78वां, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? दोस्तों यह करता है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? उसे दोस्तों पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा।
किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? दोस्तों यह कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसे पेश कौन करवाता है? तो वो राष्ट्रपति करवाता है। और इसे सबसे पहले पेश कहाँ किया जा सकता है दोस्तों? लोकसभा में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 83 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? तो दोस्तों यह किसे कहा है? अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। 84वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो दोस्तों यह है 10वीं अनुसूची में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों ये किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति दोस्तों किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ये भी आपको याद रखना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 12। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों अभी बताया था पीछे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है 89, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? दोस्तों किसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों इसके सदस्यों के नाम याद रखने हैं। 3 सदस्य थे इसमें। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे दोस्तों दूसरे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और थर्ड जो अध्यक्ष थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे दोस्तों, नाम आपको इनके याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 91वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों वह कौन है? न्यायपालिका है। 92वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा थे, ये सही है, मूल संविधान में थे मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम भाषाई राज्य बना है आंध्र प्रदेश, और इसका गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत दोस्तों क्या है? राज्यों का संघ है, बजाय राज्यों के समूह के। 97वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 335 में। क्वेश्चन नंबर 98वां है दोस्तों, लोक संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कब बने थे दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। इनसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, 2 दिन के लिए बने थे दोस्तों, और अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को वो बने थे। 99वां प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों 25 वर्ष है। प्रश्न नंबर 100 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 101वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में दोस्तों अगर 2024 की बात करूं, 24 तक, तो दोस्तों वह कौन है? ओम बिरला है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी लोकसभा की? तो वो है मीरा कुमार। ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पीछे बता चुका हूं दोस्तों, सुकुमार सेन है। ठीक है, वर्तमान में राजीव कुमार है। अगला प्रश्न है 103वां, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों 1/3 सदस्य। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं निष्पादन बजट। 105वां प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं बजटीय घाटा। 106वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? दोस्तों अभी बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न नंबर 107 है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों अस्पष्टता का अंत हो चुका है अनुच्छेद 17 के तहत। 108वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह क्या है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। 109 प्रश्न है दोस्तों आज का, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत से कम प्राप्त होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 110वां है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। 111वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः दोस्तों जो इसका कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है, इसे लोकसभा के ही जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113वां है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस देश से हमने लिए हैं? तो यह लिए हैं आयरलैंड से। और किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 36 से लेकर 51 तक है। अगला प्रश्न है 114वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था 1976 में। और दोस्तों कौन सी समिति थी ये भी आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,